नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम लोग प्री बोर्ड परीक्षा के लिए अंग्रेजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि बच्चों आपके प्री बोर्ड एंड आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। बच्चों आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर में सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे जो कि बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सही बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को पूरा पूरा देखेंगे। यहाँ पर बच्चों आपको हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर आपको आंसर बताएंगे जो कि यहाँ पर बताने लायक होगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको सेक्शन ए मिलेगा जहाँ पर बच्चों आपको रीडिंग स्किल्स दिखानी पड़ती है कि हमारी जो रीडिंग स्किल्स है वो कैसी है। तो सभी बच्चे यहाँ पर वीडियो को पॉज करेंगे, एक बार पूरा पूरा पैसेज को पढ़ेंगे। यहाँ पर आप लोग आपको पढ़ने से आपको अनुभव बढ़ेगा कि हमारे किस प्रकार का पैसेज यहाँ पर क्या बात कही गई है, ये आपको अनुभव करना है। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को पॉज करेंगे, आराम से एक बार पढ़िएगा ईमानदारी के साथ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा गया व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल रीड अब्यूजमेंट। ठीक है, तो बच्चों हमारा क्वेश्चन 3 नंबर का, आप पैसेज को पढ़ेंगे, इसका आंसर देना है। ठीक है, देखो बच्चों ये क्वेश्चन के आंसर हर एक बच्चा कर लेता है, अगर आप करने का प्रयास नहीं करेंगे तो आप फिर अपने बोर्ड एग्जाम में भी इसको ढील कराएंगे। ऐसा नहीं होता, आप पैसेज को पढ़ेंगे जहाँ पर ये कुछ ऐसा लेटर मैच होता है तो वहाँ पर आप कर दें, वहाँ पर आपको उसको बना बना के लिख देना है, पर आपको खाली छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कह रहा है व्हाट डज द ट्रूली एजुकेटेड पर्सन रीड। ठीक है, ये भी आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है व्हाट आर द इल इफेक्ट्स रीडिंग मेयर अब्यूजमेंट। ठीक है, ये भी आपका 3 नंबर का है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है व्हाट वेन शुड वन ट्रेन वन सेल्फ फॉर रीडिंग राइट काइंड ऑफ बुक्स। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। कह रहा है कि एक्सप्लेन द फ्रेज इलेक्चुअल फूड। तो बच्चों यहाँ पर इंटेलेक्चुअल फूड का मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट प्रोवाइड मेंटल स्टिमुलस फॉर थिंकिंग, मतलब कि कोई भी चीज़ जो हमें है सोचने से ही मिलती है। ठीक है, कोई भी चीज़ आप लेंगे तो हमें सोचने से ही मिलेगी, तो इसका हमारा अर्थ यही हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार लिखने का प्रयास कर देता हूँ, तो आप सभी उसको यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका जो हमारा मीनिंग हो जाएगा आप लोग लिखेंगे एनीथिंग दैट एनीथिंग provides provides mental stimulus for थिंकिंग। ठीक है, ये हमारा इसका मीनिंग हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ डिसिप्लिन, तो क्या हो जाएगा? अनडिसिप्लिन। आप क्या लिख देंगे? अनडिसिप्लिन। ठीक है, अनडिसिप्लिन। ठीक है, इसके बाद यहाँ आपसे क्वेश्चन कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज नियरेस्ट मीनिंग इंटरटेनमेंट। तो बच्चों यहाँ पर सभी को पता है इंटरटेनमेंट मतलब क्या होता है, मतलब कि हम जॉय करें, क्या करें? जॉय करें फिल्म में, मतलब कि फिल्म म्यूजिक कुछ भी देखकर हम लोग जॉय करें। तो आपको नियरेस्ट स्पेलिंग लिखनी है, इसके लगभग करीब में कौन सा होगा वो आपको यहाँ पर पैसेज को पढ़कर यहाँ पर आपको पता लगाना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ आपसे क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी में यहाँ आपसे राइटिंग कह रहा है। यहाँ पर कह राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। तो बच्चों यहाँ पर आपको आर्टिकल लिखना है वुमेन इन न्यू इंडिया, माई हीरो इन हिस्ट्री, प्रॉब्लम ऑफ मतलब कि जो हमारी घूसखोरी है उसका यहाँ पर समस्या है। तो बच्चों यहाँ पर आपको किसी एक टॉपिक पर ही आपको आर्टिकल लिखना है, लगभग 100 से 150 शब्दों में। ठीक है, इसके बाद यहाँ आपसे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट फुल फी कंसेशन, मतलब आपको अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है कि हमारी फीस को माफ कर दें। इसके बाद क्वेश्चन अथवा में कह रहा है राइट अ लेटर योर अंगर ब्रदर वार्निंग हिम अगेंस्ट सम अनरीजनेबल कंपेनियंस। ठीक है, सेक्शन सी बच्चों यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको गलत नहीं करना है। तो बच्चों यहाँ पर आपसे पहला कह रहा है चूज अ करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो आपको सेंटेंस दिया गया ही ऑलवेज गेव मी अ वैल्यूबल एडवाइस। तो बच्चों देखो जो चीज़ वैल्यूबल है, जो चीज़ हमारी वैल्यूएबल है वो बच्चों वैसे ही हमेशा एक ही होती है। जो चीज़ यहाँ पर जैसे कि हमारा ताजमहल है वैल्यूएबल है, तो वैसे भी संसार में वो एक ही है। तो उससे पहले बच्चों आर्टिकल लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारा राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही इज ऑलवेज गिव मी वैल्यूबल एडवाइस। आप उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है आपको, सिर्फ यहाँ पर मैं सही से ही बताता जाऊंगा। ठीक है,
इसके बाद देखो यहाँ पर कह रहा है कि नो वन बिसाइड्स यू ब्रदर नोन टू मी। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये आपका सेंटेंस है, आपको बताना क्या इसमें गलती है, ठीक है, कौन सा आपका सही है। तो कोई इसमें हमारा सही सेंटेंस क्या होगा, आप लिखेंगे नो वन, क्या लिखेंगे, नो वन बिसाइड्स, नो वन बिसाइड। अब देखो जहां पर यू लिखा है तो आप क्या लिखेंगे, योर ब्रदर, क्या लिखेंगे, योर ब्रदर नो नो द फैट। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ऑप्शन देंगे, ऑप्शन जो आपका आंसर मैच हो आप उस पर टिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा मैच हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर यू की जगह क्या होना चाहिए, योर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो नो नो, तो यहाँ पर ऑप्शन ऐसे कोई मैच नहीं हो रहे तो आप इसको मान सकते हैं, यह वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सी, कह रहा है आई प्रेफेयर अ पेन देन अ पेंसिल। तो बच्चों सभी को पता है प्रेफेयर के बाद हमेशा बच्चों प्रीपोजिशन टू का ही प्रयोग होता है। किसका होता है, टू का ही प्रयोग होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप जहाँ पर देन लिखा है यहाँ पर आपको टू का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग है, तो यहाँ पर देन हमारा गलत हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपसे क्वेश्चन कह रहा है द पोएम हैज मैनी ऑब्सक्योर इल्यूजन्स। तो बच्चों यहाँ पर किसमें कह रहा है विच वर्ड इज द सेंटेंस, किस वाक्य में सेंटेंस में एरर है। वो तो जहाँ पर एल्यूजन लिखा है इसकी स्पेलिंग नहीं होनी चाहिए, इसमें होना चाहिए एल्यूजन्स। क्या होना चाहिए, एल्यूजन्स यहाँ पर होना चाहिए। बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपसे कह रहा है विच वर्ड इन द सेंटेंस इन एरर। तो बच्चों आपको बताना है किस सेंटेंस में एरर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस कह रहा है व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, ठीक है। तो बच्चों जहाँ पर इन लिखा है समय को बताने के लिए बच्चों ऑन का ही प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑन। तो बच्चों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इनकी जगह क्या होना चाहिए था, ऑन। यहाँ पर आपसे पूछा गया किस में गलती है, तो इनमें गलती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि चेंज एनी वन फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच में आपको किसी एक को ही चेंज करना है। तो यहाँ पर सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे ही सैड, सबसे पहले यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ही सैड दैट। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग लिखेंगे ही सैड दैट, सबसे पहले आप लिखेंगे ही सैड दैट, फिर आप लिखेंगे दैट, क्योंकि दिस का दैट हो जाएगा, दिस का दैट वाज हिज बुक, क्या हो जाएगा, वाज हिज बुक, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है सरला सेड टू बिमला विल यू कॉल ऑन मी इवनिंग, बिमला सैड यस। तो यहाँ पर आप सभी लोग सुनेंगे सरला आस्क्ड बिमला वेदर सी वेदर सी वुड कॉल ऑन मी की जगह क्या हो जाएगा, हिम इन द इवनिंग। इसके बाद लिखें बिमला रिप्लाइड बिमला रिप्लाइड सी वुड, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपसे कह रहा है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पर आपसे कम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है। तो बच्चों इसको हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा इट इज़ फैक्ट दैट, क्या हो जाएगा, इट इज़ ए फैक्ट दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। आपका यह कम्प्लेक्स सेंटेंस में हो जाएगा। इसके बाद यहाँ सबसे कह रहा है कि कंपाउंड सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एवरीथिंग डिकेज बट बुक्स सर्वाइव, ठीक है, यहाँ पर आपको बट लगा देना है। इसके बाद यहाँ से आपसे कह रहा है कि आपको पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले पैसिव वॉइस जब भी आप कन्वर्ट करें तो आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड्स का यहाँ पर मन में ख्याल आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, द क्लीनेस्ट ऑफ इंडियन टाउन्स, द क्लीनेस्ट इंडियन टाउन्स, ठीक है, टाउन्स है। तो यहाँ पर क्लीनेस्ट टाउन्स हो गया, ठीक है। तो क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पर इज ए बैंगलोर, इसको भी ऐसे हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि सिंपल सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है। तो आप लिखेंगे आई एम सर्टेन ऑफ हिज हॉनेस्टी, ठीक है, आपका यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पर कोई एक सेंटेंस आपको करेक्ट करना है। तो बच्चों यहाँ पर जहाँ टू लिखा है टू विन, ठीक है, इसकी जगह आपको करना है ऑफ विनिंग, क्या लिखना है, ऑफ विनिंग आपको यहाँ पर कर देना है ऑफ विनिंग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ऑफ लिखा है, यहाँ पर आपको लिखना है इन द वर्ड,
ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड्स योर सेंटेंस टू मेक देयर मीनिंग्स क्लियर। तो बच्चों आपको दोनों के दोनों मीनिंग के यहाँ पर डिफरेंस को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, तो ज़्यादा कठिन नहीं, आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन द इंग्लिश। बच्चों आप सभी को इस पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो बच्चों आप हमसे इस नंबर पर पूछेगा, जो भी आपका यहाँ पर डाउट होगा वो हम क्लियर कर देंगे, ठीक है, पूरा पूरा डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर आपसे सेक्शन डी आता है। तो बच्चों यहाँ पर आपसे लेक्चरर से होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो बच्चों आपको लगभग 40 शब्दों में आंसर लिखना है। तो पहला आपसे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड एम हैमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास थर्ड डे अबाउट द लास्ट लेसन। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि जो मिस्टर हमारे एम हैमल थे, उन्होंने अपनी पहली क्लास में लास्ट लेसन के बारे में क्या सिखाया था, वो यहाँ पर आपको बताना है। अथवा मैं यहाँ पर कह रहा है वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स। बच्चों यहाँ पर कह रहा है गांधी जी ने लॉयर्स को क्यों यहाँ पर चाइड मतलब होता है डांटना, उन्होंने क्यों उनको डांटा था, क्योंकि वो जो लॉयर्स थे वहाँ के वो बहुत ज़्यादा हाई फीस लिया करते थे। जो हमारे पीसेंट थे यानी कि जो हमारे किसान थे उनसे बहुत ही ज़्यादा हाई फीस लिया करते थे, इसलिए गांधी जी ने उनको डांटा था। इसके बाद देखो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है वाट वाज पैनकेक हाउ वाज रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियोज। इसके बाद क्वेश्चन अथवा में कह रहा है कि वाट क्रिसमस प्रेजेंट इडला रिसीव फ्रॉम पैडलर वाई डिड सी गेव मी लिटिल क्राई फॉर जॉय, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपसे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपको आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 वर्ड्स में आपको आंसर देना है, किसी एक ही क्वेश्चन का आंसर करना है। तो यहाँ पर से पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पुल व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ, ठीक है। जो हमारा डगलस था जो कि तैरना सीखना चाहता था, उसने कैसे संघर्ष किया और उसने अपनी जान कैसे बचाई, आपको यहाँ पर आंसर्स लिखना है। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रीड द फॉलोइंग एक्सटेट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आप सभी लोगों को जो आपको पैसेज दिया गया इसको आपको अच्छे प्रकार से रीड करना है, देन आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो बच्चों यहाँ से पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज द पोइट से इन फर्स्ट 2 लाइन्स। बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि फर्स्ट 2 लाइन्स में तुम्हारा पोइट है वो क्या कहना चाह रहा है, वो आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है। तो देखो साफ साफ कह रहा है कि नो विल काउंट 12 एंड वी विल कीप स्पीड। ठीक है बच्चों, कोई भी आदमी है वो 24 घंटा यहाँ पर काम नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है वी विल कीप स्टिल, वो कभी ना कभी यहाँ पर बच्चे लोग शांत हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है व्हाट डज द पोएट वांट टू वंस ऑन द फेस टू द अर्थ, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है व्हाट डज द पोएट वेट फॉर द 1 सेकेंड। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 कह रहा है बच्चों यहाँ पर आपको किसी एक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको ए माई मदर एट 66 आई थिंक ऑफ ब्यूटी, इन दोनों पर तैयार कर लीजिए। मैं 100% के साथ कह सकता हूँ दावे के साथ इन दो में से आपका 100% फंस जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द थर्ड लेवल वेयर वाज सिचुएटेड। अथवा में कह रहा है हु वाज गॉफ ग्रीन व्हाट डिड ही ऑफर द स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स टेल व्हेन द टाइगर किंग वाज बॉर्न। तो यहाँ पर क्या जब टाइगर किंग बॉर्न हुआ था तो एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या यहाँ पर कल्पनाएं की थी वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कह रहा है वाई वाज सदाओ सेंट टू अमेरिका एंड वाई वाज लेटर केप्ट इन जापान। क्वेश्चन नंबर और यहाँ पर कह रहा है कि और यहाँ पर लगना चाहिए, और जो है जो ये आपका और है यहाँ पर लगना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है आंसर एनी वन आपको करना लगभग 80 वर्ड्स में आपका लॉन्ग आंसर है। जब भी आप लॉन्ग आंसर लिखे तो हेडिंग बनाकर ही लिखिएगा, ठीक है। तो आप दोनों लॉन्ग आंसर को अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे बच्चों। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। ये था हमारा क्लास 12 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार करिएगा। जो भी आपका डाउट है वो यहाँ पर आप लोग मैं नंबर बता दिया है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।